नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अफबा प्रिंसिपल। अफबा प्रिंसिपल एक रूल है जिसके तहत हम इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करते हैं सब शेल्स में। हम सब शेल्स पढ़ चुके हैं। 4 टाइप्स हैं हमारे पास, एस, पी, डी और एफ सब शेल्स। हम इन सब शेल से पहले उस शेल का नंबर पुट करते हैं जिसमें वो सब शेल्स फॉल करते हैं। जैसे कि के है फर्स्ट शेल, उसमें सिर्फ एक ही सब शेल है, एस सब शेल, उससे पहले 1 हम लिखते हैं। एल सेकंड शेल है, उसमें एस और पी सब शेल होते हैं, उससे पहले हम 2 लिखते हैं जो कि शेल का नंबर है। इसी तरह एम थर्ड शेल है, उसमें एस, पी और डी सब शेल फॉल करते हैं और उसमें हम 3 लगाते हैं, पुट करते हैं ये नंबर जो कि उसके शेल को ज़ाहिर करता है। इसी तरह एन और ओ और मज़ीद इससे आगे भी। तो अफबा प्रिंसिपल जो है उसमें हमारे पास ये एक चार्ट है जो कि सब शेल्स का चार्ट दिया गया है। इसमें हमने इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज किस तरीके से करना है कि हम एक ऑब्लिक एरो जो है पुट करते हैं सब शेल्स पर, जो कि सब शेल को क्रॉस करते हुए ऊपर से नीचे की तरफ को उसका हेड आता है। इसका मतलब ये होता है कि पहला एरो जो है वो 1s सब शेल को क्रॉस कर रहा है, यानी हमारे पास इलेक्ट्रॉन पहले 1s सब शेल को फिल करेंगे। सेकंड एरो जो है वो 2s सब शेल पे आता है और हमारे पास फिर जो मज़ीद इलेक्ट्रॉन्स होंगे 1s को फिल करने के बाद 2s सब शेल को फिल करेंगे। थर्ड एरो 2p 3s को क्रॉस करता है, यानी कि 2s को फिल करने के बाद इलेक्ट्रॉन्स 2p शेल को सब शेल को फिल करेंगे, उसके बाद 3s को। और ये सारी अरेंजमेंट एनर्जी की बेस पर होती है। पहले लोअर एनर्जी सब शेल्स फिल होते हैं और फिर हायर की तरफ को मज़ीद आगे जाते जाते हैं। तो सबसे लोअर एनर्जी 1s की है, उसके बाद 2s की, फिर उसके बाद 3p की हायर हो जाती है। 3p से हाई एनर्जी 3s की है। 3s के बाद फोर्थ एरो हमारे पास होता है 3p 4s को क्रॉस करता है। उसके बाद एरो 3d 4p और 5s को क्रॉस करता है। नेक्स्ट एरो 4d 5p को क्रॉस करता है, फिर 4f 5d को और फिर 5f। हम मज़ीद जो है सब शेल्स आगे लिख सकते हैं, बना सकते हैं, लेकिन हमारा काम फ़िलहाल इतने ही सब शेल्स तक है। इसी टेबल या इसी चार्ट से हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं इसकी मदद से। तो पहले हम सोडियम के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं। सोडियम का सिंबल है Na। Na इसके लैटिन या ग्रीक नेम नेट्रियम की वजह से है। एटॉमिक नंबर 11 है। तो पहले जो है क्रॉस किया था 1s सब शेल को, तो पहले हमने 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स को पुट कर दिया। उसके बाद 2s उसमें हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स को पुट कर दिया, हो गए हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद 2p को फिल करना है। 2p में 6 इलेक्ट्रॉन्स जो है मैक्सिमम एकोमोडेट हो सकते हैं, तो 4 + 6 जो है 10 हो गया। अभी भी हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो हम वो उसको 3s सब शेल में पुट करते हैं, तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हो गए 11। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सोडियम की हो गई कंप्लीट। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमारे पास सोडियम की होगी 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1। नेक्स्ट एग्जांपल है क्लोरीन की। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसी टेबल की मदद से करते हैं। पहले 1s, फिर 2s, फिर 2p, 3s और 3p। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स और फिर s में 2 इलेक्ट्रॉन्स 4 हो गए। 4 + 6 10, 10 + 2 12 एंड 12 + 5 17। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कंप्लीट हो गई। 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p5। यहाँ पर p जो है हमारे पास सब शेल वो इनकम्प्लीट है। उसमें जो है हमारे पास टोटल जो कैपेसिटी होती है 6 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने की होती है, मगर यहाँ पर हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं क्योंकि एटॉमिक नंबर 17 है क्लोरीन का। और बच्चों एक बात का आपने ख्याल रखना है कि हमारे पास s सब शेल में कैपेसिटी होती है 2 इलेक्ट्रॉन्स की, p सब शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स की, d में 10 इलेक्ट्रॉन्स की और f में 14 इलेक्ट्रॉन्स की। तो आपने पहले इलेक्ट्रॉन्स को कम्प्लीटली सब शेल को फिल करना है, फिर आपने आगे उसमें सब शेल को ऐड करना है। इनकम्प्लीट
पिछले को इनकम्प्लीट छोड़ के आप जो है नेक्स्ट को फिल नहीं कर सकते हैं। तो बच्चों ये था आपका आज का लेक्चर, और पेज नंबर 55 और 56 की जो है आपने प्रैक्टिस कर लेनी है।